मणिपुर राज्य में महिला के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ जमशेदपुर जिला कांग्रेस के द्वारा देश के प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर की अध्यक्षता में यह पुतला दहन कदमा गणेश पूजा मैदान गोल चक्कर में किया गया। इसके पूर्व इनके द्वारा विरोध मार्च भी निकाला गया, जहां तमाम कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि आज मणिपुर राज्य में लंबे समय से हिंसा चल रहा है और आज तक केंद्र सरकार ने इस पर हस्तक्षेप नहीं किया है और आज उसी मणिपुर में महिला के साथ बीच सड़क पर अत्याचार किया गया, लेकिन अब भी केंद्र सरकार चुप्पी साधे है। कांग्रेस अब इस मामले में देश के राष्ट्रपति से कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर ने मीडिया को उनके कर्तव्य को याद दिलाते नजर आए। उन्होंने कहा कि आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं, आपको भाजपा कांग्रेस नहीं करना है, सच का साथ देना है। ये मोदी सरकार ये लूटने का काम किया है। इन्होंने पहले देश को बेचा, लोगों ने बर्दाश्त किया, अब ये हमारी बहनों की के साथ बलात्कार कर रहे हैं, हमारी बहनों की हया को लूट रहे हैं। तो मैं पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं और विशेष करके अपने मीडिया भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि साथियों, दोस्तों, आप तो कम से कम सच का साथ दीजिए। आप देश के चौथे स्तंभ हैं, देश आप पे भरोसा करता है। कम से कम आप तो लोगों के बीच में सही बात को रखिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप कांग्रेस बीजेपी करिए, आप चौथे स्तंभ हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, आपको अपनी जिम्मेदारी से बनना होगा। देश के लोगों को सही बात की जानकारी देने होगी। आपको बता दूं कि कांग्रेस और झामुमो की गठबंधन की सरकार के कार्यकाल में झारखंड में अनगिनत बलात्कार, लव जिहाद, यहाँ तक कि लड़कियों को जिंदा तक जलाया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किसी तरह का कोई विरोध दर्ज नहीं करवाया था। दुमका में अंकिता हत्याकांड, जिस पर पूरे भारत के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब शायद अपने सरकार के कार्यकाल के कारण कांग्रेस चुप्पी साधे बैठी थी। वहीं जब बात मणिपुर में भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, तब कांग्रेस की नींद खुली है। अब यह समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को भारत की बेटियों के सम्मान से ज़्यादा अपनी सत्ता की परवाह है। मणिपुर हो या झारखंड, महिलाओं के सम्मान में राजनीति दांवपेच से और तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्टियों को विचार करना होगा। भारत में बेटियों को देवी रूप में पूजा जाता है, जो कि प्राचीन काल की परंपरा रही है। आज बेटियों के सम्मान में सत्ता का लोभ भारी पड़ता दिख रहा है। सरकार में परिवर्तन लोकतंत्र का नियम है। सरकार चाहे जो भी हो, राज्य जो भी हो, पूरे भारत में बेटियों के सम्मान और सुरक्षा में हर राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संस्था और हर व्यक्ति को आगे आना होगा और आवाज़ उठानी होगी। भारत के प्रधानमंत्री, तानाशाह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और तानाशाह देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का हम कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता ने मिलकर उनका पुतला जलाया है, क्योंकि विगत दिनों हमारी मणिपुर की बहनों के साथ इन्होंने बलात्कार किया है, उनके शरीर से खेलने का काम किया है। और हद तो तब हो गई कि ये मामला 4 मई का है और एफआईआर 18 मई को होती है। देखिए, जो बलात्कार 4 तारीख को होता है और 18 मई को एफआईआर होती है और देश की जनता को 2 महीना के बाद इसकी जानकारी होता है। मोदी सरकार के द्वारा और मणिपुर सरकार के द्वारा वहां का इंटरनेट बंद करके वहां की जो बलात्कार, लूटपाट, जान जो जा रहा है, उसे दबाने के लिए इन्होंने देश के लोगों को गुमराह किया है। और हम सभी अपनी राष्ट्रपति महोदया से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि राष्ट्रपति महोदया, आपसे निवेदन करते हैं कि आप एक राष्ट्रपति के साथ साथ आप उनसे भी पहले एक महिला है, आप महिला की दुख समझ सकती हैं। आइए, देश के लोग आपके तरफ उम्मीद भरे नजर से आपको देख रहे हैं। आइए, हस्तक्षेप करिए और ये जलते हुए मणिपुर को बचाने का काम करिए, क्योंकि सैकड़ों लोगों ने अपने जान को गंवाया है और कई बहनों ने अपने इज्जत, अपने आबरू को से हाथ धोया है। इसीलिए मैं अपनी राष्ट्रपति महोदया से उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये तानाशाह मोदी सरकार, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। ये
दुनिया हमारे बड़े साहब घूम रहे हैं और अपने ही हाथ से अपनी पीठ को थपथपाने का ये काम कर रहे हैं। ये अपनी देश की हर जगह बड़ी बड़ी बखान करते हैं और अपना देश जल रहा है। हमारी बहनों के शरीर के साथ इन लोगों ने ऐसा खेलने का काम किया है कि मैं भावुक हूं। मैंने जब ये वीडियो देखा तो आप यकीन मानिए कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरे आंख से आंसू गिर गया कि ये कैसा अत्याचार है, ये कैसा अत्याचार है। मैं राष्ट्रपति महोदया, हम आपसे निवेदन करते हैं, राष्ट्रपति महोदया निवेदन करते हैं, हम देश की एक जनता होने के नाते आइए मिलकर हमारी बहनों की आबरू को बचाने का काम कीजिए, क्योंकि ये गुंडा, ये तानाशाह, ये मोदी सरकार ये लूटने का काम किया है। इन्होंने पहले देश को बेचा, लोगों ने बर्दाश्त किया, अब ये हमारी बहनों की के साथ बलात्कार कर रहे हैं, हमारी बहनों की हया को लूट रहे हैं। तो मैं पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं और विशेष करके अपने मीडिया भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि साथियों, दोस्तों, आप तो कम से कम सच का साथ दीजिए। आप देश के चौथे स्तंभ हैं, देश आप पे भरोसा करता है। कम से कम आप तो लोगों के बीच में सही बात को रखिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप कांग्रेस बीजेपी करिए, आप चौथे स्तंभ हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, आपको अपनी जिम्मेदारी से बनना होगा। देश के लोगों को सही बात की जानकारी देने होगी। और इसी बात के साथ मैं अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।